नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार आज आप सभी के बीच में इस विषय पर आए हैं कि जो भारत के जो युवा साथी हैं, युवा लोग हैं, वो कैसे काम करें कि भारत एक बहुत ही अच्छा देश बन सके और भारत की जो इकोनॉमी है वो बढ़े, भारत एक अमीर देश बन सके। कैसे भारत के पास में ज़्यादा पैसा आएगा, न केवल भारत के लोगों से बल्कि दुनिया से। ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, इसके ऊपर आज का ये विचार है। मैंने कोशिश किया है कि कुछ आपको दिखाने का। दोस्तों, किसी भी देश के पास में पैसा कम है या ज़्यादा है, ये कैसे पता चलता है, ये बात आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये 1960 की बात है। 60 के बाद में देखो 1971 के अंदर भारत की जो जीडीपी है, ये जो ब्लू लाइन है उसके अंदर भारत की जीडीपी 68 बिलियन थी, जबकि चाइना की जो जीडीपी है वो 103 बिलियन थी 1971 में। ये जैसे ही आगे बढ़ा है और ये देखो 1980 का एक दशक आया जिसके अंदर भारत की जीडीपी बढ़ी 188 और चाइना की भी 192 हुई। यानी कि 1980 के अंदर भारत और चाइना जो है वो एक बराबर थे, कोई अंतर नहीं था दोनों के अंदर। लेकिन फिर धीरे धीरे देखो थोड़ा सा अंतर हुआ 1990 के आसपास। फिर चाइना की जो जीडीपी है वो ऊपर जाने लगी, थोड़ा इंडिया की जीडीपी नीचे आई है। लेकिन 1990 के बाद में देखो 1996 आ गया तो कितना बड़ा अंतर हो गया। लेकिन उसके बाद में जैसे ही 2000 आया, ये अंतर और बढ़ता गया। भारत भी थोड़ा थोड़ा यानी कि ग्रोथ कर रहा है, लेकिन चाइना बहुत जबरदस्त ग्रोथ किया और ये जो फासला है वो भी ज्यादा होता चला गया। और देखते ही देखते 2022 के अंदर भारत की जो जीडीपी है वो 3.3 ट्रिलियन है, जबकि चाइना की जीडीपी 17.9 ट्रिलियन है। ये कैसे हुआ इतना बड़ा फासला? मैं आपको ये फासला दिखाने के लिए आज लिए चलता हूं एक ये इस इंस्ट्रूमेंट पर। आप अभी जो देख पा रहे हो तो ये एक चिप है और ये जो चिप है ये चाइना के अंदर ये चिप बनाना यानी कि बच्चों का खेल हो गया है और इस वजह से चाइना इतना अमीर हो गया है। दोस्तों, ये बात मैंने थोड़ा पता की, कुछ रिसर्च निकाले तो उसके आधार पर मुझे ये पता चला कि कैसे इस चिप बनाने में चाइना इतना अच्छा हो गया। उन्होंने 1990 के लगभग, जैसे आपने इसके अंदर भी देखा कि 1990 के लगभग जो चाइना है उसके बाद में एकदम से अमीर हुआ है और इंडिया जो है वो धीरे धीरे अमीर हो रहा है। 1990 के लगभग चाइना ने हर एक घर के अंदर हर एक बच्चे को बोला कि आप कहीं से भी विज्ञान यानी कि साइंस को, टेक्नोलॉजी को, भविष्य की चीजों को सीखना चाहते हो और आप पढ़ना चाहते हो, यानी कि पढ़ाई के अंदर कोई भी बच्चा, चाइना का अगर कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो चाइना की जो सरकार है वो उसको निःशुल्क एजुकेशन देगी, उसको निःशुल्क पढ़ाएगी। इतना ही नहीं, अगर आप विदेशों में भी पढ़ना चाहते हो तो भी आपको निःशुल्क हम पढ़ाएंगे, ये चाइना की गवर्नमेंट ने बोला। और इसके हिसाब से 1990 के लगभग चाइना के सारे जो बच्चे थे उन वो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करने लग गए और वो पढ़ने लग गए। यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि सरस्वती जब आएगी तभी लक्ष्मी बाद में आएगी। तो वो जहां कहीं से भी पढ़े, वो बच्चे जैसे ही 1990 के बाद में 10 साल की उनकी जब पढ़ाई हुई यानी कि 2000 के लगभग जब वो चाइना में वापस आए, उसके साथ में ऐसी चिप बनाना, नए नए जो सर्किट बना देना, जो काम एक बहुत बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट करता था, जो एक बहुत बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट करता था, वो काम, जैसे कि ये एक स्पीकर है तो इस स्पीकर के अंदर दो माइक लग सकते हैं जिसमें से एक माइक वायरलेस रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर आप ब्लूटूथ लगा सकते हो, ब्लूटूथ के माध्यम से ये आपको कुछ भी सुना सकता है। एफएम रेडियो इसके अंदर चलेगा। इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। इसके अंदर आप एक यानी कि केबल अलग से लगा सकते हो। गाने भी आगे पीछे इससे चलेंगे। रिमोट कंट्रोल भी इससे काम करेगा कि भी रिमोट से इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो एक छोटी सी चीज के अंदर और बहुत ही एक अच्छी आवाज इसकी रहेगी, जो लगभग 50 लोग, 100 लोगों का अगर कोई गैदरिंग हो तो भी ये काम में आएगा। तो देखो इतनी सब चीज जो चीजें हैं वो एक छोटे से पैकेज में, और उसमें भी जो कीमत है वो इतनी कम रखो, कीमत इतनी कम रखो कि किसी दूसरे देश के अंदर भी ले जाकर उस प्रोडक्ट को, उस
चीज को हम बेच सकें और दूसरे जो लोग हैं वो भी वहां का जो लोकल मार्केट है उसमें भी सबसे कम कीमत होने की वजह से हमें खरीद सके। तो ऐसी चीज उन्होंने बनाना प्रारंभ कर दिया। ये सब ज्ञान का ही नतीजा है। मेरा संदेश सिर्फ ये है कि हमारे भारत देश के जो नौजवान साथी हैं उनको ज्ञान के पीछे भागना चाहिए, उनको सीखना चाहिए, उनको लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, उनको नई जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा से ज्यादा वो सीखें, उसके जो कोर्स है वो करें, और नहीं तो वो ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। अगर आप सीखोगे तो आपको काम मिलेगा, आप उस काम को आसानी से कर पाओगे, और उस काम से फिर और ज्यादा आप सीखोगे, और आपके पास में जैसे ही सस्ती आएगी वैसे ही लक्ष्मी आएगी, और वो लक्ष्मी सिर्फ आपके पास में नहीं आएगी, आपके देश को भी मिलेगी। और इस प्रकार से हमारा जो भारत देश है वो अमीर बनेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो के माध्यम से मेरा जो एक भाव था कि एक युवाओं को एक संदेश देना, वो पूर्ण हुआ है। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, आपकी बातों को मुझे कमेंट करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।